लिए इशारा कर दीजिए कि आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि ठीक है। ये दूसरा सिस्टम है। आवाज इशारा कर दीजिएगा बस। ठीक है। ओम ब्रह्म सत्यम। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम। एक प्रेमी थे, रणबीर देव जी चावला। ये पाकिस्तान में चांग मंगयाना के पास एक स्टेशन था, जीवड़ा। महाराज जी जा रहे थे ट्रेन से। चावला जी उस डिब्बे में आ गए जिस डिब्बे में महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने पूछा, प्रेमी किधर? चावला जी कहने लगे, महाराज जी आपके आने का अंदेशा था तो 2 स्टेशन पहले ही चला आया। वो महाराज जी को अपने स्थान पर ले गए। रात को उन्होंने प्रेमी एकत्र किए। महाराज जी ने वहां पर सत उपदेश दिया। प्रेमियों, विचार करना है, इस मानुष चोले को धारण करने का मकसद क्या है, यानी किस कारण ये मानव का शरीर मिला। देखा जाए तो आम लोगों ने खाना पीना, सोना, ऐशो आराम, ये इसका मकसद समझ रखा है। लेकिन प्रेमी जियो, ये काम तो पशु पंछी भी कर रहे हैं। फिर मानुष और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? मानुष ने प्रभु को बुद्धि दी है। मानुष को प्रभु ने बुद्धि दी है। जब जीव ने सोचा तो उसे पता लगा कि भूख तो खत्म नहीं होती। सुबह खाया, शाम को फिर भूख लग गई। जीव खा खाकर भूखा है और ला लाकर नंगा है। जो जो भोग एकत्र करके उन्हें भोगता है, तृष्णा बढ़ती जाती है। ये शरीर लाचार होता जाता है। सोचा कि तृप्ति तो भोग पदार्थों में नहीं है, शरीर बनने और बिगड़ने वाली चीज है। उन्होंने खोज करके बतलाया, इसके अंदर जो जीवन शक्ति है वो पूर्ण है। उसको प्राप्त करने से तृप्ति होती है। उसको प्राप्त करने के लिए समय को देखते हुए सादगी का नियम दिया गया है, यानी आहार व्यवहार की शुद्धता पर जोर दिया गया। बतलाया, मांस मदिरा इंसान की खुराक नहीं है। बतलाया गया कि मांस मदिरा इंसान की खुराक नहीं है। ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं। मुर्दा जानवर खाने वाले तो शेर, चीते, कुत्ते, बिल्ली हैं। इनके दांत लंबे बनाए गए हैं।
मानुष के दांत ऐसे नहीं है। जैसे शेर चीता झुककर शिकार करते हैं, ऐसे ही ऐसी खुराक खाने वालों का स्वभाव हो जाता है। वो भी छल कपट करते हैं। यानी जितने भी ये जानवर महाराज जी ने बताए कि मांस खाते हैं, वो बड़े छल से शिकार करते हैं, दूसरे जीव पर झपट्टा मारते हैं। शेर दूसरे को पता चलने ही नहीं देता, बड़े नाजुक कदमों से चलता चलता बिना किसी आहट के वो उसके नजदीक आता है, और जब वो शिकार के वो नजदीक आ जाता है तो फिर झुक के बड़ी तेज छलांग लगाता है। महाराज का हुक्म है कि प्रेमी जो मांस मदिरा खाने वाले हैं वो भी छल कपट करने लग जाते हैं। फिर मांस खाने वालों को शराब की आदत पड़ जाती है। उनके इस्तेमाल से बुद्धि खोटी होती जाती है। कपट छल करने से माया मिल जाती है, मगर ऐसी एकत्र की हुई माया दुखदाई होती है। ये अपने रंग दिखलाती है, जाते समय अति दुखी करके जाती है। जब तक आहार निर्मल और व्यवहार शुद्ध नहीं, मन कैसे सत्य की तरफ लग सकता है, और जीव अशांत ही इस संसार से चला जाता है। इसलिए सत्पुरुषों ने जोर दिया कि अगर शांति चाहते हो तो आहार व्यवहार और संगत को शुद्ध करो, सेवा करो, ईश्वर परायणता को धारण करके नाम सिमरन में लगो। शायद कनेक्शन अब आ जोर दिया गया, अगर शांति चाहते हो तो आहार व्यवहार और संगत को शुद्ध करो, सेवा करो, ईश्वर परायणता को धारण करके नाम सिमरन में लगो और कल्याण को प्राप्त करो। जब अपना कल्याण करोगे तो दूसरे के कल्याण का मौजूद बनोगे, यानी साधन बनोगे। क्योंकि महाराज जी फरमाया करते थे, प्रेमी इनका जीवन देखकर तुम इनके पास आए हो, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखकर प्रेमी तुम्हारे पास आए। ईश्वर सबको सतबुद्धि देवे। इन विचारों के बाद सत्संग संपूर्ण हुआ, आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। एक बुजुर्ग प्रेमी बोले, महाराज जी ऐसा सत्संग तो आज तक नहीं सुना, बड़े धन भाग है, इस धरती पर आपके चरण पड़े हैं। पहले जब आप महाराज जी यहां आकर बैठे थे, आपके साधारण लिबास और शारीरिक कमजोरी को देखकर यह विचार आया, ये कैसे महात्मा है। मगर आपने तो महाराज जी कान खोल कर रख दिए हैं। इस पर प्रेमी रणबीर देव जी चावला उठे, उन्होंने संगत को बतलाया कि महाराज जी काफी दिन इधर निवास करेंगे, इधर महाराज जी के लिए कोई एकांत स्थान देखा जा रहा है। एक प्रेमी बोले, महाराज जी कल भोजन हमारे यहाँ खाएं। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी
इनका भोजन वगैरह खत्म हो गया है, ये सिर्फ एक वक्त की चाय लेते हैं। प्रेमी कहने लगा, महाराज जी जो भी आप लेते हैं बस आप कृपा करें। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी चाय के वास्ते मजबूर न करें, पहले अपने आप को देख। तेरी चाय तब पिएंगे जब तू फकीरों जैसा बन जाएगा या फकीरों को अपने जैसा बना लेगा। इस तरह तेरी चाय ये नहीं पिएंगे। प्रेमी अच्छी तरह विचार कर लो फिर कहना, यानी चाय की जो दरखास्त है वो फिर देना। पहले ये विचार कर लो कि या तो प्रेमी इन जैसे बन जाओ और या इनको अपने जैसा बना लो। श्री महाराज जी के मुखार बिंद से जो वचन निकले उसने प्रेमी के हृदय पर बड़ा असर किया। प्रेमी कहने लगा, महाराज जी आपकी कृपा होनी चाहिए, चाय तो मैं जरूर पिलाऊंगा, आपका आशीर्वाद होना चाहिए तो ही महाराज जी बच्चा निर्मल हो सकता है। दयालु हैं आप, भगवान हैं, कृपा करें। आपके फरमाए वचन मेरी रग रग में धस गए हैं। सेवक जरूर इन चीजों को छोड़कर चाय पिलाएगा। वो प्रेमी आदरणीय मदन लाल जी के पिता श्री मुकुंद लाल जी तलवाड़ थे। संगत बड़ी हैरान हो रही थी, ये प्रेमी क्या कह रहा है। ये प्रेमी तो दिन रात शराब, मांस, जुआ इसमें मुस्तगरक रहता है, ये कब छोड़ सकता है। खैर प्रेमी अच्छे दिलों में अपने विचार लेकर विदा हुए। भाई महाराज जी शायद कृपा कर दें, पर ये मुश्किल सी बात है कि ये प्रेमी जो सब चीजों का इस्तेमाल करता है ये चीजें छोड़ दे। महाराज जी के दरबार में कह रहा है कि महाराज जी मैं ये चीजें छोड़ दूंगा। इसके बाद रणबीर देव जी ने महाराज जी के चरणों में उन प्रेमी के मुतल्लक रोशनी डाली। महाराज जी बड़ा अय्याश है, जुआरी है, कोयटा, बलोचिस्तान, अमृतसर, दिल्ली तक जुआ खेलने जाता है। जुए की कमाई से बड़ा भारी मकान भी खड़ा कर लिया है। आपकी बड़ी कृपा हुई है महाराज जी, ये सीधी बातें करने लगा है। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी ऐसे लोग जरा जल्दी सीधे हो जाते हैं और संगत की सेवा करने वाले बन जाया करते हैं। शायद प्रभु ने इसी वास्ते इसे यहां भेजा हो। महाराज जी ने अपने पर बात नहीं ली, महाराज जी ने फिर प्रभु के चरणों में बात डाल दी। शायद प्रभु ने इसी वास्ते इसे भेजा हो। फिर महाराज जी ने पूछा, वो जो बुजुर्ग प्रेमी बैठे थे उनका क्या नाम है। रणबीर देव जी ने अर्ज की, महाराज जी वो लाला सावण मल जी हैं, वो इसके हिस्सेदार हैं, ये इकट्ठे ही काम करते हैं। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी चलो। अब ये दोनों ही प्रेमी ऐसे थे कि किस तरफ लगे हुए थे और बाद में ये कितने सेवादार बने वो सारी संगत जानती है कि लाला सावणमल जी भी और मुकुंद लाल जी भी कितने सेवादार बने। महाराज ने फरमाया, प्रेमी चलो अब जगह का क्या करना है, यानी जो एकांत जगह देखनी थी उसके बारे में क्या विचार किया है। रणबीर देव जी कहने लगे, महाराज जी जल्दी विचार करेंगे, अभी आप एक दो दिन इधर ही ठहरे, कल हमारे पिताजी आ जाएंगे, फिर अच्छी तरह बैठकर विचार करेंगे। मैंने सब रिश्तेदारों को लिख दिया है कि महाराज जी आए हुए हैं। बाकी मंडी के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, उनको भी पता नहीं चला। श्री महाराज जी कहने लगे, प्रेमी रूखे विचारों को कौन सुनता है। आजकल तो जो खाने पीने से ना रोके उसके पीछे ही लोग दौड़ते हैं। अच्छा देखो, जिसके भाग में होगा आ जाएगा।
तुम ज्यादा ढिंडोरा ना पीटना, आराम करो। रात 12 बज चुके थे, आराम किया गया। महाराज सुबह 4 बजे फिर जंगल की तरफ चले गए। भगत जी काफी दूर साथ छोड़ने गए। जब वापस आए रोशनी हो गई थी। उधर से महाराज जी वापस आ रहे थे, भगत जी ने चरणों में नमस्कार किया, साथ साथ हो लिए। थोड़ी दूर चले तो फरमाने लगे, प्रेमी अगर इस जगह तंबू लगा लिया जाए तो कोई रुकावट तो नहीं। महाराज ने एक जगह तजवीज की, प्रपोजल रखी कि ये जगह जो है, आते आते महाराज जी ने देखी कि ये जगह ठीक रहेगी, क्या ख्याल है। रणबीर देव जी कहने लगे, महाराज जी कोई रुकावट नहीं है, जैसा आप चाहेंगे। थोड़ी देर बाद मुकुंद लाल जी फिर आ गए, नमस्कार किया और जगह के बारे में विचार होने लगा। महाराज जी ने जिक्र किया। मुकुंद लाल जी कहने लगे, महाराज जी आप चिंता ना करो, वहां पर पानी वगैरह सबका बंदोबस्त हो जाएगा, आप किसी दूर जगह जाने की ना सोचें। श्री मुकुंद लाल जी ने तंबू पंप वगैरह की सेवा के वास्ते कहा, क्योंकि जो पहाड़ी स्थान पर होते हैं वहां पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो पानी के लिए व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुकुंद लाल जी ने कहा, महाराज जी तंबू तो लग ही जाएगा, पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पानी की दिक्कत होती है। महाराज जी आप चिंता ना करो, शाम तक सब काम हो जाएगा, यानी टेंट भी लग जाएगा, पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। श्री महाराज जी ने कहा, नहीं प्रेमी तुम तकलीफ ना करो। अब इतना बड़ा प्रेमी सेवादार हो के बार बार रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना करे, और ये भी कहे कि महाराज जी टेंट भी लग जाएगा, पानी भी हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी, पर महाराज जी हैं कि रास्ता दे ही नहीं रहे। श्री महाराज जी ने कहा, प्रेमी ना तुम तकलीफ ना करो। मुकुंद लाल जी कहने लगे, महाराज जी चाहे आप इस सेवक की नहीं पीते, अन्न भी इस सेवक का नहीं खाते, ये सेवा भी नहीं करने देते, महाराज जी आए तो आप मेरे वास्ते हो और सेवा कोई और करे। महाराज जी सब सुनते रहे। नमस्कार करके जब वापस गए मुकुंद लाल जी, तो महाराज जी ने भगत जी को पीछे भेज दिया कि उनको जाकर क्या हो कि तुमने अभी तक महाराज जी के दरबार में अपनी सफाई पेश नहीं की, और जब तक तुम सफाई पेश नहीं करोगे अपनी, तब तक सेवा का मौका नहीं मिलेगा। भगत जी ने जाकर कह दिया। मुकुंद लाल जी कहने लगे, महाराज भगत जी आप मेरी तरफ से हाँ भर दे में, मैंने महाराज जी को गुरु धारण कर लिया है। मांस शराब तो मैंने उसी दिन त्याग दिया था। एक जुए वाली बीमारी लगी हुई है, सोच रहा हूं इसको भी छोड़ दूं। दूसरा सिगरेट पीना पीता हूं, तो मेरी सिफारिश कर दो। महाराज जी को से अर्ज करो कि महाराज जी छाती से लगा लो, बच्चा है आपका, और तुम मेरे भाई हो। भगत जी को मिन्नत करने लगे कि महाराज जी से अर्ज करो कि छाती से लगा लो, आपका बच्चा है, और तुम तो मेरे भाई हो, मेरी सिफारिश कर दो। बड़े प्यार से जब मुकुंद लाल जी ने अर्ज की, तो भगत जी वापस आकर उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी प्रेमी ना बड़े प्रेम से प्रार्थना कर रहा है, वो अर्ज करता है कि मैं महाराज जी को चाय जरूर पिलानी है, सब बुरी आदतें मैं छोड़ दूंगा। सत्संग होने तक महाराज जी आंखें बंद किए अंतर ध्यान मगन रहे। अभी 5 मिनट बाकी थे कि महाराज जी ने आंखें खोली, सत्संग का इशारा किया। महाराज जी ने एक सत उपदेश फरमाया, जीव जब से शरीर रूपी संसार को धारण करके आया है, तब से सुख की तलाश है। मानुष, पशु, जंगम, अस्थावर, चराचर भूत सब शांति के वास्ते दौड़ रहे हैं। मानुष को संसार में आने की यह श्रेष्ठता अधिक मिली है, इसकी बुद्धि जागृत है, ज्यादा सोच विचार और छानबीन करने वाली है।
जिस जीव की ज्यादा चतुर बुद्धि हो वो ऐसे विचार और कर्तव्य करता है जो उसे बंधन दर बंधन फंसाते जाते हैं। ये चोला मिला था छूटने के वास्ते, मगर संसार को देखकर जीव मोहित होता जा रहा है। खाने पीने सोने जागने देखने सुनने की चेष्टा ये तो जीव में बचपन से ही शुरू हो जाती है। जिस जिस माहौल में जीव पलता है वैसा ही वो चलन अख्तियार कर लेता है। पंडित जी का बच्चा होगा तो वो मंदिर में जाएगा, कसाई का बच्चा होगा तो छुरी उठा लेगा, व्यापारियों के घर में होगा तो वो व्यापारी बन जाएगा। महाराज जी ऐसा बता रहे हैं। प्रेमी, जिस घर में जैसा जीवन होगा वैसी ही शिक्षा बच्चों को मिलेगी। भगवान कृष्ण ने भी फरमाया कि जो ईश्वर परायण जीव होते हैं वो अगर अपने मकसद में कामयाब ना भी हो तो उनका अगला जन्म ऐसे परिवार में होता है जो उस वहां का वातावरण ऐसा होता है कि वो जीव बड़ी जल्दी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी दूसरे शब्दों में समझो, प्रेमी दूसरे शब्दों में समझो कि मां बाप के जीवन का असर बच्चों पर पड़ता है। जैसे जैसे वो कर्तव्य करते हैं वैसे वैसे उनकी औलाद भी करती है। जैसे जैसे जिसकी संगत होगी वैसा ही उसका रहन सहन होगा। यानी एक तो माता पिता का जैसा आचरण है वो बच्चे को प्रभावित करता है, दूसरा जैसी बच्चे की संगत होगी वो उसको प्रभावित करती है। प्रेमी, चोरों की संगत से चोरी की आदत पड़ेगी, जुआ खेलने वालों की संगत से जुए की आदत पड़ेगी। जैसे बाप दादा भाई बंधुओं को करते देखा उनके संपर्क में आने वाले जीव बस वैसे ही बनने लग जाते हैं। कोई जीव ये विचार ही नहीं करता किधर से आया हूं, किधर जाना है। कोई निर्मल बुद्धि वाला होगा जो ऐसा विचार करता है। जैसे कबीर नानक बुद्ध राम कृष्ण जैसे अवतारी जीव जब संसार में आते हैं उनके अमली जीवन को देखकर पता चलता है कि सांसारिक जीवन से परे भी कोई जीवन है। महाराज फरमान कर रहे हैं कि जब ऐसे अवतारी पुरुष आते हैं, नानक जी हुए, कबीर साहब हुए, बुद्ध जी हुए, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, भर्तृहरि हुए, इनके जीवन को देखकर फिर किसी जीव को पता चलता है कि ये जो संसार या जीवन हम देख रहे हैं इससे परे भी कोई जीवन है। फिर महाराज जी ने एक दो उच्चारण फरमाया, लाल दास गोविंद भज आलस मनो विसार रछ पराया कारज अपना वर्त लियो दिन चार। यानी लालदास तू आलस का त्याग कर और गोविंद का ईश्वर का स्मरण कर। रछ पराया यानी ये जो शरीर मिला है ये तेरा नहीं है, ये पराया है, पर जो काम तू करेगा इस शरीर से यानी ईश्वर मिलन का वो तेरे इस जीवन की सार है। लालदास गोविंद भज आलस मनो विसार रछ पराया कारज अपना वर्त ले दिन चार। प्रेमी, ये शरीर खाने पीने विषय विकार के वास्ते नहीं मिला, चार रोजा जिंदगी अच्छे कर्तव्य के वास्ते मिली है ताकि इन्हें धारण करके जीव अपनी कल्याण कर ले। ईश्वर की याद सेवा सत्संग पर उपकार में इस खल्लड़ को लगाने से मन ठंडा होता है। महाराज जी का उपदेश जो है वो समाप्ति की ओर है। ईश्वर की याद सेवा सत्संग पर उपकार में इस खल्लड़ को लगाने से मन ठंडा होता है, वगरना जैसे पशु आए वैसे ही इंसान आया। पैदा होने से मरने तक सोच आती ही नहीं
कि संसार में आने की सार क्या है, और जिन्होंने इस सार को समझने की कोशिश की, संसार ने कहा ये पागल है, ये भगत बन गया है, अपने साथ मिलाकर उसे भी अपने जैसा कर लेते हैं। बड़ा भाग्यशाली वो जीव है जो सही सोचकर संसार से मुंह मोड़ लेता है, मन बुद्धि को निर्मल करने के यत्न शुरू कर देता है। प्रेमी, यहां गृहस्थी विरक्ति का कोई सवाल ही नहीं है। जीव चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, वो जब पवित्र कर्म करते हुए प्रभु के सिमरन में लग जाता है, कल्याण को प्राप्त हो जाता है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वथा।